सोशल मीडिया पर अगस्त 2024 में टेक्सास के शहर हेवस्टन में होने वाली माधुरी दीक्षित और रेहान सिद्दीकी की तकरीब का एक पोस्टर शेयर किया गया है, जबकि रेहान सिद्दीकी को भारतीय हुकूमत ने ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। माधुरी दीक्षित पर जोर दिया जा रहा है कि वो पाकिस्तान नजात प्रोमोटर के साथ अपने तमाम रवाबित ख़त्म करके इस प्रोग्राम में शिरकत ना करें। अदाकारा की जानिब से अब तक इस प्रोग्राम के मुताल्लिक कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। पाकिस्तानी अदाकार इमरान अब्बास ने इंस्टाग्राम पर लेजेंडरी भारतीय गुलकारा आशा भोसले को खराज अकीदत पेश करते हुए उनके लिए एहतराम का इजहार किया है। अदाकार ने पसंदीदा गुलकारा को गले लगाते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और एक जज्बाती पैगाम लिखा, जिसको दोनों ममालिक के मद्दाह पसंद कर रहे हैं। इमरान अब्बास ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में आशा भोसले की बेमिसाल गायकी का इतराफ़ करते हुए कहा, आशा भोसले जी, आप जैसा कोई ना था, ना है और ना होगा। एस राजमौली ने बराबास और दीपिका पादुकोण की नई साइंस फिक्शन फिल्म कालकी 2898 को एक बेहतरीन फिल्म करार दिया है। नागेश्वन की हिदायतकारी में बनने वाली फिल्म में कई शोबिज़ सितारों के कीमियो किरदार हैं, जिनमें एस राजमौली भी शामिल थे। एस राजमौली और पराभास इससे कबल मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के लिए एक साथ काम कर चुके हैं और इनके दरमियान बहुत अच्छा ताल्लुक है। फिल्मसाज ने कालकी 2898 पर अपना रिव्यू शेयर करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया और इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तफरीक करने के लिए मरकजी अदाकार समेत पूरी टीम की तारीफ की। फिल्म में पराभास को एक बाउंटी हंटर के तौर पर दिखाया गया है, जो हामिला खातून दीपिका पादुकोण का सुराग लगाने के लिए तलाश पर है, लेकिन एक मसला है कि अमिताभ बच्चन उसकी हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अमरीकी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती दस्तावेज़ात में इंकिशाफ किया गया है कि किंग ऑफ पॉप, जो 2009 में हादसाती तौर पर मंशियात की ज़्यादा मिकदार की वजह से दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे, वो इंतकाल के वक्त $500 मिलियन से ज़्यादा के मक़रूज़ थे। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट वलीमा रैकरमिन ने 2013 में AIG लाइव की जानिब से समाअत के दौरान माइकल जैक्सन के माली मामलात की तफसील बयान की थी और रैकरमिन ने इंकिशाफ किया कि जैक्सन का सालाना कर्ज $30 मिलियन है, जिसकी बुनियादी वजह खैराती अतियात, तहाइफ, सफ़र, आर्ट और फर्नीचर पर भारी खर्च करना है। माइकल जैक्सन की माली मुश्किलात 1993 से शुरू हुई थीं और 1998 तक बढ़ते हुए कर्जे $140 मिलियन तक पहुंच गए थे। जून 2001 और जून 2009 के दरमियान उनके कर्ज में तकरीबन $170 मिलियन का इजाफा हुआ।